दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वहीं दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बच्चे से लेकर बाज बनने तक का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चीं चीं करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हज़ारों मीटर ऊपर आसमान की गहराइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखता है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिली। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। इस हालत में उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर का त्याग कर दे। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और नंबर 3, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और इसी तीसरे रास्ते को चुनता है बाज, और वो अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर वो अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है, और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और फिर इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है, और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वहीं 3 रास्ते आपके पास होते। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते। तो दोस्तों, बाज की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लाइफ में यदि हमें कभी रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपनी फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे आगे निकलने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। यदि दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मोटिवेशन से संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।